हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ चुके थे क्या, हम लोग पढ़े हैं कन्फॉर्मेशन आइसोमर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। यानी साइक्लोहेक्सेन में हम लोगों ने कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म देखा था। उसमें क्या था बेटा, चेयर फॉर्म था, बोट फॉर्म था, हाफ चेयर था, ट्विस्टेड था। उसकी स्टेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने बात किया था, जो कि इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे, इसी सेक्शन को और फर्दर एक्सटेंड करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि स्टेबिलिटी पूछता है कि रिंग की स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है, साइक्लो एल्केन जो है साइक्लिक कंपाउंड है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, प्लस उसकी रिएक्टिविटी क्या है। इन तमाम चीज़ों को आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, उससे पहले हम देखेंगे कि इससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसको पहले पढ़ेंगे। यानी कि इससे रिलेटेड ये है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगल स्ट्रेन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल स्ट्रेन। और इसको सबसे पहले बेयर ने इसको डिस्कवर किया था। सो इसको बोलते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी। क्या बोलते हैं बेटा, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। और स्ट्रेन मतलब क्या होता है बेटा, तनाव। जो नॉर्मल चीजें हैं उसमें क्या हो जाए, स्क्रैचिंग आ जाए, मतलब तनाव आ जाए, स्ट्रेन डेवलप हो जाए। तो अगर साइक्लोएल्केन है, ठीक है, उसमें देखेंगे कि एंगल से क्या डिफरेंस होता है, कि अगर एंगल चेंज होगा तो क्या स्ट्रेन डेवलप होगा। उसी को बेयर ने डिस्कवर किया था। सो इट इज कॉल्ड बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे क्या, कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी, what is the meaning of BAEY, Bayer's strain theory। बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या है उसको हम देखते हैं। तो आपको पता है कि जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यानी कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अगर वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है, ओनली सिंगल बॉन्ड है, यानी सेचुरेटेड कंपाउंड है, तो वहां पे क्या होता है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है एंड बॉन्ड एंगल 108 डिग्री। ठीक है, 109.28 मिनट, सॉरी 109.28 मिनट, यानी टेट्राहेड्रल जो एंगल होता है 109.28 मिनट्स होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है जब हमने शुरुआत में बताया था, शुरू के लेक्चर में ही, कि sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो बॉन्ड एंगल ये होता है। वो तमाम चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर साइक्लोएल्केन की बात करोगे तो साइक्लोएल्केन में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, साइक्लोएल्केन में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बट बॉन्ड एंगल जो होता है 109.28 डिग्री नहीं होता है, डिफरेंसेस आता है। तो जो टेट्राहेड्रल एक्चुअल एंगल है 109.28 मिनट्स, उससे जो डेविएशन क्रिएट होता है मॉलिक्यूल में, तो उस डेविएशन के कारण मॉलिक्यूल में क्या होगा, तनाव होगा और स्ट्रेन होगा। उसी को बोलते हैं क्या, एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन इज नथिंग बट इट इज द डेविएशन ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रल एंगल विच इज द 109.28 मिनट्स। यानी किसी भी मॉलिक्यूल जो sp3 हाइब्रिडाइज है उसका एक्चुअल बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट होना चाहिए, बट अगर उससे डेविएट कर रहा है, उससे एक्सटीड कर रहा है, उससे डिक्रीज कर रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज होने के बावजूद अगर बॉन्ड एंगल इतना नहीं आ रहा है, तो उससे जो डिफरेंस क्रिएट होता है, उससे मॉलिक्यूल में स्ट्रेन डेवलप होता है, तनाव डेवलप होता है, उसी को बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। तो इसी चीज को हम लोगों ने, हमको क्या करना है, पढ़ना है यहाँ पे। तो आप लिखोगे क्या यहाँ पे, अगर बेयर स्ट्रेन थ्योरी की बात करोगे तो लिखोगे this theory is based on this theory is based on crucial assumption that
crucial assumption that this theory is based on crucial assumption that all the cycloalkane are all the cycloalkanes are प्लेनर। ठीक है, ये थ्योरी बेस्ड है किस पर कि जितने भी साइक्लोएल्केन मॉलिक्यूल हैं वो क्या है बेटा, प्लेनर हैं। ठीक है, यानी कि साइक्लोएल्केन के जो कंपाउंड है, जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, वो एज्यूम किया गया बेयर के द्वारा कि सब प्लेन में होते हैं। ठीक है, क्रूशियल एजम्पशन दैट साइक्लोएल्केन आर प्लेनर। ठीक है, एंड ऑल द कार्बन इज sp3 hybridized regular tetrahedral angle is regular tetrahedral angle is angle 10928 मिनट। तो बेयर ने एज्यूम किया क्या कि जितने भी साइक्लोएल्केन मॉलिक्यूल होंगे प्लेनर होंगे और ईच कार्बन जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, विथ रेगुलर टेट्राहेड्रल एंगल इज 109.28 मिनट्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ एनी डेविएशन फ्रॉम द tetrahedral angle, if any deviation from the tetrahedral angle, a strain is developed in the molecule called is called angle strain। ठीक है, अब जो रेगुलर टेट्राहेड्रल एंगल होना चाहिए वो क्या है, 109 है, 0.28 मिनट। उससे अगर डेविएशन होता है बॉन्ड एंगल में तो मॉलिक्यूल में क्या होता है, स्ट्रेन डेवलप होता है इन द मॉलिक्यूल, और उसे क्या बोलते हैं, एंगल स्ट्रेन। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे ग्रेटर द एंगल स्ट्रेन, lesser will be स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा ग्रेटर स्ट्रेन होगा, ग्रेटर द एंगल स्ट्रेन, लेसर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन, हम साइक्लोएल्केन की बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा, कहने का मतलब क्या है कि एक टेट्राहेड्रल एंगल है 109 जो हमने बताया था आपको। अगर हम इसको थोड़ा आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग हम दिखाएं
ये है। अब देखिए बेटा ये क्या है, टेट्राहेड्रल एंगल है, 109 109 109, इनके बीच में सब एंगल क्या है 109। sp3 दिस इज द कार्बन सेंटर, एक सिग्मा बॉन्ड 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज बॉन्ड एंगल 109। अब कह रहा है कि अगर साइक्लोएल्केन की बात करोगे तो साइक्लोएल्केन को sp3 हाइब्रिडाइज जो है, बट sp3 हाइब्रिडाइज होने के बावजूद जो बॉन्ड एंगल 109.82 मिनट आना चाहिए वो नहीं डेवलप होता है, वहां पे एंगल में डिफरेंस आता है। तो जो टेट्राहेड्रल एंगल है उससे जो एंगल में डेविएशन होता है, दैट डेविएशन इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन, एंड इट इज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय बेयर बाय एज्यूमिंग दैट all the cycloalkane are in planar molecule, so it is called angle strain, so it is called Bayer strain theory। एंगल के द्वारा जो एंगल में डेविएशन आया उसके द्वारा यानी उसके कारण मॉलिक्यूल में साइक्लोएल्केन में जो स्ट्रेन डेवलप हुआ, दैट स्ट्रेन इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन, एंड दिस इज डिस्कवर्ड बाय बेयर्स, सो इट इज कॉल्ड बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ओके बेटा, अब देखते हैं अगर इसकी बात करें हम, सिंपल है, चीजें बहुत इजी हैं और इजी वे में आप समझ जाओगे। इसको फटाक से छाप लो, फिर मैं देखता हूं, ठीक है, छापो इसको फट से, फिर उसके नीचे मैं लिखूंगा। ओके बेटा, आपने छाप लिया होगा, ओके। क्रूशियल एजम्पशन था कि जितने भी साइक्लोएल्केन जो हैं वो प्लेनर हैं। अब देखो बेटा, एंगल स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो एंगल स्ट्रेन क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम बात करें एंगल स्ट्रेन, ठीक है, एंगल स्ट्रेन यानी कि क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल एंगल माइनस ऑब्जर्व्ड एंगल अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला। एंगल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है कि टेट्राहेड्रल एंगल माइनस ऑब्जर्व्ड एंगल बाई 2, ठीक है। अब देखो इस पे अगर हम बात करेंगे तो देखो यहां पे, तो साइक्लोएल्केन यहां हेडिंग डालो, क्या डालोगे बेटा, साइक्लोएल्केन, ठीक है, एंगल स्ट्रेन, साइक्लोएल्केन और क्या डालोगे, एंगल स्ट्रेन। इसके जस्ट सामने पड़ेगा, थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल स्ट्रेन, ठीक है। अब देखो साइक्लोएल्केन की अगर हम बात करें, साइक्लोएल्केन और यहां पे अगर हम बात करें एंगल स्ट्रेन, ठीक है। यदि साइक्लोएल्केन की बात करोगे तो सबसे पहला जो है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन की अगर बात करोगे तो क्या होता है बेटा, ये है साइक्लोप्रोपेन। स्ट्रक्चर की बात करो, साइक्लोप्रोपेन, दिस इज द साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन की अगर हम बात करें यहां पे, तो एंगल कितना है बेटा यहां पे, 60 डिग्री, दिस इज द 60 डिग्री, और इच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन,
sp3 हाइब्रिडाइज है, यानी sp3 हाइब्रिडाइज है, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, तो एंगल स्ट्रेन निकालो। तो एंगल स्ट्रेन क्या हो जाएगा बेटा, एंगल स्ट्रेन की अगर हम बात करेंगे, एंगल स्ट्रेन की अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल एंगल 109.28 मिनट, यानी 109 हम ले लेते हैं, 109 डिग्री माइनस ये कितना है 60 डिग्री अपॉन 2, ठीक है। इसको करोगे तो ये 49 आएगा, इसको रिड्यूस करोगे तो 49 डिग्री अपॉन 2 यानी 24.5 डिग्री। ये एंगल स्ट्रेन डेवलप हुआ किसमें, साइक्लोप्रोपेन में। एक्चुअल में अगर बात करोगे तो 60 डिग्री है, ये sp3 हाइब्रिडाइज था, बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट होना चाहिए, बट क्या था एंगल स्ट्रेन यानी कि 60 डिग्री, तो टेट्राहेड्रल एंगल माइनस ऑब्जर्व्ड एंगल अपॉन 2 दैट इज दिस। अगर हम बात करें बेटा सेकंड केस में, साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन की बात करो, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन की अगर हम बात करें तो दिस इज द साइक्लोब्यूटेन, दिस इज द साइक्लोब्यूटेन एंड दिस इज द बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। हियर बॉन्ड एंगल की अगर बात करोगे तो बॉन्ड एंगल क्या है बेटा 90 डिग्री, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, ठीक। तो 90 डिग्री है तो एंगल स्ट्रेन क्या हो जाएगा बेटा, एंगल स्ट्रेन की बात करोगे तो 109 माइनस 90 डिग्री अपॉन 2, यानी ये क्या हो जाएगा 19 अपॉन 2 9.5 डिग्री, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन हो गया। उसी तरह अगर हम बात करें साइक्लोपेंटेन की, थर्ड क्या है बेटा साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन की अगर हम बात करें तो दिस इज द cyclopentane and the bond angle is this bond angle is 108 degree, 108 डिग्री। तो व्हाट इज द एंगल स्ट्रेन, तो एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोब्यूटेन पेंटेन इज 109 माइनस 108 अपॉन 2 यानी 1/2 इज इक्वल टू 0.5 डिग्री। एंड नाउ फोर्थ इज cyclohexane, fourth is cyclohexane and the structure of cyclohexane is this and bond angle is 120 degree, this is 120 degree, 120 डिग्री। तो एंगल स्ट्रेन क्या हो जाएगा बेटा, तो एंगल स्ट्रेन 109 माइनस 120 अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 11/2 यानी कि 5.5 डिग्री माइनस में आएगा। ये माइनस में बॉन्ड एंगल आने का मतलब क्या हुआ बेटा कि जो रिंग में अगर स्ट्रेन है वो इनसाइड द रिंग है। अब कैसे हो रहा है उसको देखते हैं। तो अगर हम इस एंगल स्ट्रेन के कंसेप्ट को देखें तो एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा कहां तुमको दिख रहा है बेटा, दिस साइक्लोप्रोपेन 24 डिग्री 0.5 मिनट 24.5 डिग्री। देन उसके बाद साइक्लोब्यूटेन में 9.5, देन उसके बाद 0.5 और उसके बाद ये। तो यदि हम बात करें यहां पे एंगल स्ट्रेन की, तो ये जो डेवलप हो रहा है एंगल स्ट्रेन, एक्चुअल में जो एंगल होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था बेटा, एक्चुअल में ये जो एंगल होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था।
ये है, ये एंगल स्ट्रेन आया, यानी कि ये जो अगर जोड़ोगे यहाँ पे 24 इधर 24 इधर, तो ये आ जाएगा क्या, हाँ 109। एक्चुअल एंगल ये होना चाहिए था ये, यानी कि जो डेविएशन आया वो हमको ये आया, ये और ये। उसी तरह अगर यहाँ पे बात करोगे तो एंगल स्ट्रेन है, तो इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो एंगल स्ट्रेन जो डेवलप 90 डिग्री है वो एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। ये जो बॉन्ड एंगल आएगा वो अब 109 होगा, यानी कि ये और ये कितना हो जाएगा बेटा, 9.5 9.5, यानी कि ये जो एंगल स्ट्रेन डेवलप हुआ वो 9.5 और ये 9.5, ये जो हुआ था वो कितना था 24.5 ऐड कर दोगे आ जाएगा। उसी तरह अगर 108 की बात करोगे तो 108 वाले में क्या है बेटा, ये जो एंगल स्ट्रेन है तो एक्चुअल में वो इस तरह से है, एक्चुअल में क्या है, ये डेविएशन है 0.5 का और यहां पे 0.5 का, तो इसीलिए ये एंगल स्ट्रेन डेवलप हुआ। एंगल हमको होना चाहिए था 109.28, बट एंगल वहां पे क्या 60 डिग्री आ रहा है, यहाँ 90 डिग्री, 108 120। निगेटिव साइन का मतलब ये हुआ कि 108 होना चाहिए, 109 होना चाहिए था, यानी कि इसके केस में ये जो एंगल स्ट्रेन आया है यानी कि निगेटिव आया है, यानी ये स्ट्रेन किस में, इनसाइड डेवलप हुआ होगा, यानी कि इसके अंदर ही डेवलप हुआ है, यानी इस तरह से ये डेवलप हुआ है। एक्चुअल में 108 इस तरह से होना, 109 इस तरह से होना चाहिए था, तो ये जो स्ट्रेन डेवलप हुआ है वो इनसाइड द रिंग हुआ है, सो इट इज इन माइनस फॉर्म एंड दिस इज इन प्लस फॉर्म। तो ये था एंगल स्ट्रेन। अब अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा किसमें है बेटा, साइक्लोप्रोपेन। सबसे कम एंगल स्ट्रेन 0.5 डिग्री आया किसमें, साइक्लोपेंटेन। तो अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी साइक्लोपेंटेन हैव मिनिमम एंगल स्ट्रेन, सो इट शुड बी मोस्ट स्टेबल ऑफ द साइक्लो एल्केन। यानी कि अगर हम बात करें बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग मिनिमम एंगल स्ट्रेन साइक्लोपेंटेन में है, तो मिनिमम एंगल स्ट्रेन होने के कारण साइक्लोपेंटेन जो होना चाहिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए इस साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन में। बट एक्चुअल में रिजल्ट जो आया वो इससे डिफरेंट आया। रिजल्ट क्या बताया, रिजल्ट यह फर्दर जो साइंटिस्ट थे, एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू दिस थ्री, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन से सबसे ज्यादा स्टेबल साइक्लोहेक्सेन होता है। तो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी साइक्लोपेंटेन शुड बी द मोर स्टेबल बिकॉज इट हैव मिनिमम एंगल स्ट्रेन, इट हैज minimum angle strain, so it should be more stable among these cyclo compound. But experimental fact was opposite, and another scientist, Sache Moher, this is the name of scientist, Sache Moher, he explained that cyclohexane is the more stable than all these three. And he assumed that all the cycloalkane are not in planar. यानी कि बेयर स्ट्रेन ने एज्यूम किया था कि जितने भी साइक्लोएल्केन हैं वो क्या है बेटा, प्लेनर मॉलिक्यूल हैं, जिसमें ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा वो सबसे लेस्ट स्टेबल, जिसमें मिनिमम एंगल स्ट्रेन होगा वो मोर स्टेबल। तो उन्होंने ये निकाला
तो ये फाउंड किया कि साइक्लोपेंटेन के पास मिनिमम एंगल स्ट्रेंथ है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एमॉन्ग दिस। बट साचे मोहर जो थ्योरी आया, उन्होंने बताया कि सब साइक्लोएल्केन जो होते हैं वो प्लेनर नहीं होते हैं, और जब प्लेनरिटी नहीं होता है, प्लेनरिटी नहीं होने के कारण ये जो हम जो निकालते हैं एंगल स्ट्रेन वो एक्चुअल नहीं है। दैट इज द रीजन साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल एमॉन्ग दिस साइक्लिक कंपाउंड। इसी को लिख लो बेटा, इसको पहले छाप लो फटाक से, इसको छापो पहले। निगेटिव साइन का मतलब कि एंगल स्ट्रेन इनसाइड द रिंग है, यहां आउटसाइड द रिंग है। आप ध्यान देना कि निगेटिव का मतलब नहीं कि ये सबसे कम हो गया। एंगल स्ट्रेन निगेटिव आया यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है वो रिंग के अंदर एंगल स्ट्रेन डेवलप हुआ है, ये रिंग के बाहर डेवलप हुआ है। ठीक है, ये इतना अंतर है। वो निगेटिव नहीं तो उसको माइनस में मत समझना। निगेटिव मीन्स द एंगल स्ट्रेन डेवलप इनसाइड द रिंग। अब इसको छाप लिए होगे, अब इसको हम हटाएंगे। तो नीचे से लिखना अकॉर्डिंग टू बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी, साइक्लोपेंटेन according to Beer strength theory, cyclopentane is more stable than cyclohexane due to lesser angle strength, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट आर अपोजिट, but experimental fact is opposite, ठीक है। The failure of Beer strength theory because they assume that all cycloalkane are planar, but according to Sachs-Mohr theory,
but according to Sache-Mohr theories, all cycloalkane are not planar। अगर बात करें साइक्लोपेंटेन की बेटा, तो साइक्लोपेंटेन की अगर बात करोगे तो हमने इसको ऐसे लिखा था, तुमको लग रहा होगा कि ये प्लेन में है, बट एक्चुअल में ये जो 4 जो रिंग होते हैं, जो 4 कार्बन होते हैं वो प्लेन में होते हैं, 5वां जो होता है वो ऐसे होता है। तो ये आउट ऑफ प्लेन है, प्लेन के ऊपर है। यानी कि अगर हम बात करें कि जो बेयरस्टेन माना था, बेयर जो माने थे, उन्होंने बताया कि प्लेनर होते हैं जितने भी साइक्लोएल्केन होते हैं, बट अकॉर्डिंग जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था वो साचेस एंड मोहर ने डिस्कवर किया, और वो बताया कि जितने भी अज्यूम किए थे बेयर की प्लेनर होते हैं, ऐसा नहीं है, ये प्लेनर नहीं होते हैं, ठीक है, नॉन प्लेनर होते हैं, ठीक है, नॉट प्लेनर नहीं, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, ठीक है। तो साइक्लोपेंटेन की अगर बात करोगे, तो साइक्लोपेंटेन की बात करोगे तो साइक्लोपेंटेन में है वो क्या है, ये जो एक कार्बन है वो आउट ऑफ प्लेन जाता है, ठीक है। तो द फेलियर ऑफ बेयरस्टेन थ्योरी, because they assume that all cycloalkane are planar, but according to Sache-Mohr theory all cycloalkane are non-planar, therefore यहां से लिखोगे therefore cyclohexane is more stable than साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो साइक्लोब्यूटेन से मोर स्टेबल होता है कौन सा, ये साइक्लोहेक्सेन। तो यदि हम स्टेबिलिटी की बात करोगे बेटा, ठीक है, तो स्टेबिलिटी की बात करोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, साइक्लोहेक्सेन की, उसके बाद साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, देन साइक्लोप्रोपेन। हेडिंग डालोगे रिंग स्ट्रेन एंड स्टेबिलिटी, रिंग स्ट्रेन, इसको हटाओ पहले, ये था बेयरस्टेन थ्योरी। रिंग स्ट्रेन एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ साइक्लोएल्केन यहाँ पे लिखते हैं रिंग स्ट्रेन, ये एक्सपेरिमेंटली इन किलोजूल पर मोल। तो यदि साइक्लोएल्केन की बात करोगे तो फर्स्ट क्या है, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, and this is साइक्लोहेक्सेन। तो ठीक है, तो दिस इज द साइक्लोप्रोपेन,
तो साइक्लोप्रोपेन की अगर रिंग स्ट्रेंथ बात करोगे बेटा तो 115 किलोजूल पर मोल होता है। इसका अगर बात करोगे तो 109 किलोजूल पर मोल होता है। साइक्लोपेंटेन की अगर बात करोगे 27 होता है। ठीक है, उसी तरह साइक्लोहेक्सेन की बात करोगे तो 0 होता है। ठीक है, तो ये है क्या, अगर यहां पे बात करोगे तो सबसे ज्यादा रिंग स्ट्रेंथ किसमें है बेटा, सबसे ज्यादा रिंग स्ट्रेंथ किसमें है, साइक्लोप्रोपेन में है। तो साइक्लोप्रोपेन में है तो सबसे ज्यादा रिंग स्ट्रेंथ होने के कारण तो यहां पे लिखोगे ग्रेटर द रिंग स्ट्रेंथ, ग्रेटर द रिंग स्ट्रेंथ, रिंग स्ट्रेंथ lesser is the stability, first point, greater the ring strength lesser is the stability, and lesser will be stability, lesser will be stability, जिसकी लेसर स्टेबिलिटी होगा मोर विल बी रिएक्टिविटी, लेसर विल बी स्टेबिलिटी मोर विल बी रिएक्टिविटी, ये कंसेप्ट होता है। तो यदि हम बात करें स्टेबिलिटी की, ठीक है, यानी हम रिंग स्ट्रेंथ की बात करें decreasing order of ring strength, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिंग स्ट्रेंथ, तो सबसे ज़्यादा रिंग स्ट्रेंथ इसमें, देन क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, देन साइक्लोपेंटेन, देन साइक्लोहेक्सेन। ये है क्या रिंग की स्टेबिलिटी, क्या बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिंग स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा रिंग स्ट्रेंथ इसमें, ये है रिंग स्ट्रेंथ। अब देखो सबसे ज्यादा रिंग स्ट्रेंथ, मोर रिंग स्ट्रेंथ, तो ये क्या है बेटा, मोर रिंग स्ट्रेंथ, मोर रिंग स्ट्रेंथ है इसमें, मोर रिंग स्ट्रेंथ है तो क्या होगा लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल होगा तो क्या होगा मोर रिएक्टिव। इसकी बात करो सबसे लेस रिंग स्ट्रेंथ, लेस रिंग स्ट्रेंथ है यानी कि लेसर रिंग स्ट्रेंथ होगा। फिर क्या है मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल होगा तो क्या होगा लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल तो लेस रिएक्टिव। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ साइक्लोहेक्सेन। जितने ज्यादा रिंग स्ट्रेंथ होगा उतने कम स्टेबिलिटी, और जितने कम स्टेबिलिटी उतने मोस्ट रिएक्टिविटी। तो यही रीजन है कि साइक्लोप्रोपेन जो होता है इवन एडिशन रिएक्शन शो करता है, हाइड्रोजन को ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो ये रिंग ब्रेक कर जाता है, ये भी रिंग ब्रेक कर जाता है, बट ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं बिकॉज ये स्टेबल है, लेसर रिंग स्ट्रेंथ है, यहाँ 0.5 है, वहाँ -5.5 है। ठीक है, तो लेसर रिंग स्ट्रेंथ होने के कारण ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये मोर रिएक्टिव होते हैं, ये लेस स्टेबल होते हैं और वो मोर स्टेबल होते हैं। तो दिस इज द रीजन द रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन। इससे अब तुम
पता कर सकते हो। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुम इजी वे में इसको कर सकते हो। तो ये था बेटा क्या, बेयरस्टेन थ्योरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा आगे और देखेंगे। अब तुम कहोगे सर पता नहीं कहाँ से उठा उठा कर लाते हैं, हमारे तो बुक में दिया ही नहीं है ये सब चीज़ें। नहीं दिया है बेटा, बट आप क्वेश्चन जब करने जाओगे, आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन करने जाओगे तो इस पर क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछे गए होंगे, क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यहाँ कराना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग जाओगे तो नहीं मिलेगा ये चीज़ें, लेकिन अगर आप बियॉन्ड बुक के जा रहे हो, यानी तुम अगर प्रॉब्लम पे जा रहे हो तो प्रॉब्लम में ये तुमको दिखेंगे, और दिखेंगे तुमको लगेगा कि ये कहाँ किस चैप्टर का है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन। स्टेबिलिटी ऑफ substituted cycloalkane। स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन की, यानी साइक्लोएल्केन क्या, साइक्लोहेक्सेन हम देखते हैं। इसमें मोर इंपॉर्टेंट क्या है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, तो दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। दिस इज द साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसका अगर कॉन्फॉर्मेशन की बात करो तो चेयर फॉर्म होता है, बोट फॉर्म होता है। तो चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल होता है, तो हम चेयर फॉर्म को लिख देते हैं। दिस इज द चेयर फॉर्म, ठीक है बेटा, ये इसका चेयर फॉर्म होता है। तो अगर इस साइक्लोहेल्केन पे, ये साइक्लोहेक्सेन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, ये तो है, तो इस फॉर्म में है। अगर मान लो कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गया है, अगर मान लो यहां पे ये ग्रुप कोई अटैच हो गया है, 2 हाइड्रोजन था यहां पे, इस हाइड्रोजन की जगह अगर मान लो एक ग्रुप अटैच हो गया, मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप जिसको एमिक बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, अगर वहां पे एमी ग्रुप अटैच हो गया है तो उस एमी ग्रुप को हम कहां रखेंगे, तो दिस कंपाउंड इज नोन एज मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेल्केन, यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। इसके एक H को हमने रिप्लेस किया और इस H की जगह हमने मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया, तो दैट इज द मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। तो ये साइक्लोहेक्सेन था, इसका हमने बना दिया, ठीक है। एक्चुअल में बेटा होता क्या है कि ये इस फॉर्म में रहता है। देखो अगर तुमको बात करेंगे तो तुम अगर देखोगे तो ये जो है ना थोड़ा इस टाइप से है, ये जो रिंग है एक्चुअल में वो ऐसे है, ऐसे का मतलब क्या हुआ बेटा, यानी कि ये सॉलिड वेज है, सॉलिड है, तो सॉलिड है यानी कि अबव द प्लेन है, वो बिलो द प्लेन है। एक्चुअल में
ये ऐसे है, ये रिंग ऐसे है, जो सॉलिड वाला है वो तुम्हारे साइड है और ये जो है वो बैक बोर्ड के पीछे है, तो इस फॉर्म में है। यानी कि ये क्या है, ये तुमको व्यू कर रहा है, दिख रहा है ये वाला, और ये वाला बैक जा रहा है। बट हमने एक्चुअल में इस तरह से लिखा है बिकॉज यहाँ क्या है 2D है, 3D तो हम कर नहीं सकते इसको। तो इस कंडीशन में अगर बात करोगे तो यहाँ पे क्या है बेटा, एक्सियल हाइड्रोजन, यहाँ पे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, यहाँ पर भी ये एक्सियल हाइड्रोजन, एक्सियल, और यहाँ पे इक्वेटोरियल। HA का मतलब एक्सियल हाइड्रोजन, एक्सियल हाइड्रोजन, और HE यानी इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। एक्सियल हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ कि एक्सिस के, यानी कि ये जो है, ये मान लो इसका एक्सिस है, ये हाइड्रोजन इधर, जो इसके एक्सिस के अलोंग है दैट इज एक्सियल हाइड्रोजन, और जो इसके अलोंग है दैट इज इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बात करोगे तो ये एक्सिस के अलोंग, यानी इसके अलोंग एक्सियल एक्सियल, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। यहाँ पे बात करोगे तो दिस इज इक्वेटोरियल, दिस इज एक्सियल। यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये एक्सियल और ये क्या हो गया इक्वेटोरियल। उसी तरह यहाँ पे इक्वेटोरियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। ये मैंने बताया था जब हम कन्फॉर्मेशन बताया था साइक्लोहेक्सेन के। ये तो था इस कंडीशन में, यानी कि अगर बात करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ और दो हाइड्रोजन यहाँ, 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड से इसको हमने सेटिस्फाई कर दिया। इसी का हमने ये चेयर फॉर्म बना दिया। दिस इज द चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म। ओके बेटा, चेयर फॉर्म है। अगर हम बोल रहे हैं एक हाइड्रोजन को यहां से हटाया और एमी ग्रुप लगा दिया तो दैट इज द मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। अब इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में स्टेबिलिटी की बात करोगे, अगर इसको चेयर फॉर्म में ले जाओगे तो चेयर फॉर्म में ले जाओगे तो ये क्या हो गया बेटा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। दिस इज द मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्यों बोल रहे हैं बेटा, कि एक हाइड्रोजन को हटाकर हमने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, तो एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद हमने मिथाइल ग्रुप ऐड किया, तो अगर हम इसका स्टेबिलिटी की बात करेंगे यानी कन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो चेयर फॉर्म में ले जाओगे तो चेयर फॉर्म में 2 चीजें आएंगी। एक ये है, इस कंडीशन में मिथाइल ग्रुप क्या हो सकता है, या तो एक एक्सियल का हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है या इक्वेटोरियल को। तो मान लो हमने यहां से एक्सियल को रिप्लेस किया था, यहां पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यहां इक्वेटोरियल वाला हाइड्रोजन है ही, बाकी सब हैं उसी तरह। एक कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि इसके इक्वेटोरियल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, यानी और क्या हो सकता है, इसी का दूसरा वर्जन ये है। तो अगर हम बात करें कि एक्सियल हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, इक्वेटोरियल पे मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं। अगर हम पूछें कि इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में विच वन इज द मोर स्टेबल, तो आंसर क्या दोगे बेटा, आंसर क्या दोगे तुम, ये देखो यहां पे इसका आंसर देने के लिए तुमको क्या देखना होगा, इंटरेक्शन। यानी कि अगर बात करोगे चेयर फॉर्म में मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो जो ग्रुप होना चाहिए वो हमेशा इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, तभी वो स्टेबल होगा। अगर एक्सियल पे ग्रुप है, ध्यान से सुनना, अगर एक्सियल पे ग्रुप है तो वो लेस स्टेबल होगा। क्यों होगा ऐसा, तो देखो बेटा यहां पे ये हाइड्रोजन है, यहां एक्सियल इक्वेटोरियल, यहां एक्सियल इक्वेटोरियल, यहां पे
एक्सियल, इक्वेटोरियल। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर हम बात करें यहां से 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो अगर एक्सियल पे है तो एक्सियल पे होने के कारण इस मेथाइल और हाइड्रोजन के बीच इंटरेक्शन होगा, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन Me और H के बीच। उसी तरह इस हाइड्रोजन का, इस मेथाइल ग्रुप 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है तो इसके साथ भी इंटरेक्शन होगा, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन ऑफ Me एंड H, मिथाइल और हाइड्रोजन के कारण। जबकि इस इक्वेटोरियल पे होने के कारण देयर इज नो इंटरेक्शन, यहां पे भी हाइड्रोजन है एक्सियल, ये एक्सियल हाइड्रोजन है, तो यहां पे जब एक्सियल हाइड्रोजन था तो इनके बीच इंटरेक्शन था। अब देखो इंटरेक्शन कैसे, ऐसे है प्लेन में, तो ये वाला हाइड्रोजन ऊपर, ये वाला हाइड्रोजन, ये भी मिथाइल ग्रुप ऊपर, तो दोनों के बीच क्या है, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होने के कारण ये क्या होगा, इसका एनर्जी बढ़ जाएगा, और जब एनर्जी बढ़ेगा इंटरेक्शन से तो लेस स्टेबल, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लेस स्टेबल। ये क्या है बेटा, नो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, नो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। तो नो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। आपको याद क्या रखना है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के केस में जो बल्किएस्ट ग्रुप होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए, न कि एक्सियल पोजीशन पे। अगर एक्सियल पोजीशन पे होगा तो उनमें 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होगा, यानी रिपल्सन होगा, और उस रिपल्सन होने के कारण एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। देयरफॉर इन केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, द मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप always present at equatorial position, not at axial position of cyclohexane. If they are present at axial position, and then it will be less stable as compared to group present at equatorial position. So it should be kept in your mind that in monosubstituted cyclohexane, the group must be present at what, equatorial position. तो यदि ये स्टेबिलिटी पूछता है कि विच वन इज द मोर स्टेबल, तो दिस इज द मोर स्टेबल, दिस इज द लेस स्टेबल ड्यू टू द 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन ऑफ दिस ग्रुप, MEH ग्रुप। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड के केस में इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, वही क्या होगा, स्टेबल होगा। अब हम देखेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड। अगर मान लो एक होता है क्या है इसमें कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड के केस में ध्यान रखना कि जो बल्किएस्ट ग्रुप होगा वो हमेशा कहां पे रखोगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन लिख लो यहां पे, इसको हटाते हैं। In substituted cyclohexane, the more stable form is that, the more stable form is that, the more stable form is that
in which the bulkiest group present at equatorial position, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे, मान लो ये है, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। इस साइक्लोहेक्सेन में ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। अगर इसका चेयर फॉर्म में ले जाओगे तो दो कंसेप्ट बनेंगे, चेयर फॉर्म बना दो, ये चेयर फॉर्म है, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप या तो एक्सियल होगा ये, या तो बल्किएस्ट ग्रुप कहाँ, यहां इक्वेटोरियल पे है, तो बल्किएस्ट ग्रुप एट एक्सियल पोजीशन, यहां पे क्या है बेटा, बल्किएस्ट ग्रुप एट इक्वेटोरियल पोजीशन, तो क्या होगा, ये लेस स्टेबल है ड्यू टू 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, और ये क्या है, मोर स्टेबल। और इसे बोलते हैं लॉक्ड रूल। लॉक्ड रूल यानी लॉकिंग रूल क्या है कि बल्किएस्ट ग्रुप को हमेशा तुम इक्वेटोरियल पे रखो, ठीक है। अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन है तो, डाई सब्स्टिट्यूट हो तो वहां सिस ट्रांस का कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा, तो उसमें हम देखेंगे सिस ट्रांस का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है बेटा। तो ये है क्या, ये है हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड का कंसेप्ट, यानी कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड का कंसेप्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा तो क्या होगा, और उस डाई सब्स्टिट्यूटेड में सिस ट्रांस को हम कैसे देखेंगे, उस पर तमाम क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आपके लिए बहुत सारा चीज़ें कंसेप्ट लेकर आएगा, जो कि बैकबोन होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर उस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए सबसे ईजीएस्ट टॉपिक हो जाएगा, आपके किसी भी पॉइंट ऑफ एग्जाम के, या बोर्ड के ले लो, या तुम क्या ले लो, तुम्हारे कंपटीशन पॉइंट के व्यू से ले लो। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा यानी कि GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 and 2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर उतना कवर करते हो तो पूरी केमिस्ट्री उसमें क्या है, समाया हुआ है। यानी कहते नहीं कि गागर में सागर, उस टाइप से है। अगर तुमने GOC पे पकड़ बनाया तो तुम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पकड़ बना सकते हो, यानी एकदम अपने कंसेप्ट डेवलप कर सकते हो। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होगी। तुमको लग रहा होगा कि कैसे रटाएगा, नहीं, रटने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप सारा चीज़ें तुमको दिखने लगेगा कि ये रिएक्शन है, वो रिएक्शन है, ये तमाम चीज़ें आपको दिखेगा। ओके बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं, ठीक है। आप सेफ रहिए, घर में रहिए, पढ़ाई करिए, अच्छा खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। ओके बेटा, बाय बाय।